जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के सीरीज में। क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं अध्ययन। ये अध्याय 3 है। इसके पहले हम लोग 2 अध्याय का क्लास कर चुके हैं। चैप्टर 1 में क्या था? सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा में क्या था? अक्षांश और देशांतर। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन में देख रहे हैं तो आपको क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनसीईआरटी ज्योग्राफी करके जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। ये क्लास यूजफुल किसके लिए है? तो बीपीएससी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई टीचर का कर रहे हैं आप, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीएड, डीएलएड एंट्रेंस, ये सब का आप तैयारी करें तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है। नोट्स भी आपको मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाएगा। ऑफलाइन हमारा एड्रेस है अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी भगवानपुर, और मोबाइल नंबर ये है, इस पे कॉल करके आप बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नोट्स के लिए जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर में पृथ्वी के गति के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पृथ्वी के गति के बारे में। हम पिछला क्लास में भी बताए थे, जब पृथ्वी गति करता है, हर चीज क्या है ब्रह्मांड में, क्या है? गतिमान है हर चीज। सूर्य का चक्कर 8 ग्रह लगा रहा है, 9 ग्रह था पहले, 1 ग्रह को किसको हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से? प्लेटो को क्या बोला? साइड हो जाओ। ठीक है, प्लेटो को कब हटाया गया? 2006 में। 2006 में हटा दिया गया। पराग में एक सम्मेलन हुआ था, प्लेटो को हटा दिया गया। बोला तो दूसरे की कक्षा को क्या करता है? ओवरलैप करता है। दूसरा कारण क्या बताया था कि प्लेटो ग्रह को बौना ग्रह का संज्ञा दिया। बोला कि दूसरा का जो उपग्रह है वो भी तुमसे क्या है? बड़ा है, मतलब चाचा छोटा भतीजा बड़ा। ये वाला कॉन्सेप्ट किस पे लागू होता था? प्लेटो पे, प्लूटो पे होता था ना। प्लेटो दार्शनिक है, प्लूटो क्या है? ग्रह है। ऐसा कैसे हो रहा है? प्लेटो प्लूटो अभी पॉलिटी पढ़ाई इसलिए क्या? पृथ्वी की 2 गतियां देखिए, ये है बीच में, हम क्यों बनाए? ये है ना सूर्य। पहले इस फिगर को समझने का कोशिश कीजिए। ये है सूर्य, है ना। इसके चारों तरफ हमारा पृथ्वी क्या लगाता? चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे सीधा नहीं है, ऐसे झुका हुआ है। झुका हुआ है तो झुका हुआ में जब चक्कर लगाएगा तो ऐसे घूम के लगाएगा ना, ऐसे ही तो लगाएगा। तो ये सिर्फ झुका हुआ जो इधर घुमा हुआ है, ये बार आगे चल के इधर चला जाएगा। जब इधर घूमेगा तो ऐसे नहीं चला जाएगा। तो ये देखिए, ये किधर घुमा हुआ है? इधर। ये ऐसे ही दूसरे जब ये वाला तरफ, ये जब इधर जाएगा तो ये वाला अभी सूर्य का रोशनी इस पे पड़ रहा है। जैसे देखिए चारों तरफ जब ये घूम घूम के चक्कर लगाएगा, तो चक्कर जब लगाएगा तो सूर्य का रोशनी तो यहां से निकल के चारों तरफ जा रहा है ना। अब ये जो झुका हुआ है, तो झुका हुआ भाग पे अगर इस गोलार्ध में लाइट पड़ा तो इधर तो अंधेरा होगा ना। ऐसे ही इधर भी लाइट पड़ा तो इधर क्या होगा? अंधेरा होगा। ये देख रहे हैं लाइन, इधर क्या है? दिन। इधर क्या होगा? रात होगा। वैसे ही इधर रोशनी पड़ रहा है, इधर क्या होगा? रात होगा। रात होगा मतलब रात गलत बता रहे हैं हम, ठंड होगा इधर। क्या ये जो गति है पृथ्वी का दैनिक गति नहीं है। ये गति कैसा गति है? वार्षिक गति है। एक वर्ष में कितना मौसम? 1 बरस के मौसम 4। ये वाला गाना ना सुने हैं? नहीं सुने? 1 बरस के मौसम 4, और 5वां मौसम नहीं सुनेगा आप लोग। 4 मौसम देखिए, 4 जगह है दिया हुआ, है ना। अब देखिए, जब दैनिक गति करता है पृथ्वी, मतलब आप अपने अक्ष पे क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो सूर्य की तरफ मान लीजिए इधर से सूर्य है, इधर से जो बल्ब आ रहा है, इधर सूर्य है, तो इधर जो पार्ट रहेगा उस पे क्या रहेगा? दिन। हमारे पीठ के साइड क्या है? रात। तो ये 24 घंटा में घूम गया तो दिन रात होते रहेगा। ये जो गति बताया गया है, ये दूसरा वाला गति कैसा है? वार्षिक गति। पृथ्वी अपने जब अक्ष पे चक्कर लगाता है कक्षा में, तो उसी पे गोल गोल खुद अपने जगह पे भी घूमता है। उसको क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। खुद भ्रमण कर रहा है चारों तरफ। और परि मतलब क्या होता है? चारों तरफ। परिधि सुने? वृत्त का परिधि मतलब चारों तरफ का, तो परिभ्रमण बोलते हैं। परिक्रमण किसका होता है? जब दूसरे के चारों ओर घूमेगा तो क्या बोलेंगे? परिक्रमण। यज्ञ वगैरह में जाते हवन करने, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते कभी, तो उसको परिभ्रमण तो नहीं बोलते। क्या बोलते? परिक्रमण और परिभ्रमण में कंफ्यूज
नहीं होना है। परिक्रमा जब दूसरे का करेंगे तो दूसरे के गोल गोल घूमे तो परिक्रमा, खुद के गोल गोल घूमे तो एक जगह खड़ा होकर गोल गोल घूमे तो परिभ्रमण। तो परिभ्रमण के कारण क्या होता? दिन रात। लेकिन परिक्रमण के कारण क्या होता? मौसम बदलता है। दो चीज होता है ना, दिन रात भी होता है, दिन रात तो सालों भर होता है, और मौसम रोज रोज नहीं बदलता ना, क्या बदलते रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है जब ऐसे गति कर रहा है तो कितना दिन में गति कर रहा है? 365 दिन में गति कर रहा है। 365 को अगर 2 भाग में बांटे, 4 भाग में, तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, लगभग 90 दिन हो गया ना, लगभग। तो मान लीजिए कि 90 दिन इधर, 90 इधर, 90 इधर और 90 91 में जोड़ लीजिए ना, 364 ही हो जाएगा। फिर क्या एक दिन बचा उसको 6 घंटा, पूरा पूरा हिसाब। तो ये जो रहेगा यहां से लेके यहां तक 90 दिन ट्रेवल करेगा, करेगा ना। सूर्य से जो लाइट आ रहा है यहां आएगा, यहां तक आएगा, आएगा ना। तो इस पाथ में क्या रहेगा? लाइट रहेगा, मतलब धूप इधर निकलेगा, सूर्योदय इधर होगा। ये वाला जो पाथ छूट गया, इधर कभी भी धूप होगा? नहीं होगा ना, मतलब धूप होगा कभी भी डायरेक्ट धूप होगा, डायरेक्ट सूर्य का किरण पड़ेगा। धूप कहने का मतलब कि डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश इधर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो सूर्य का प्रकाश इधर जब डायरेक्ट नहीं पड़ेगा तो इधर क्या होगा? ठंडा मौसम होगा। इधर क्या होगा? इधर तो बिल्कुल जलाएगा, जलाएगा ना। ऐसे ही ये क्या है, सालों भर में पूरे पृथ्वी पे कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंडी, कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंडी आता रहता ना। तो इसी चीज को समझना है। देखिए किस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होगा? दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होगा? ये क्या है? इधर वाला क्या है? ग्रीष्म ऋतु। इधर वाला क्या है? इधर वाला शीत ऋतु। ठीक है, ये उत्तरी है ना, और ये क्या है? दक्षिणी। तो दक्षिणी पे लाइट पड़ रहा है इधर से निकल के, ये नहीं पड़ रहा लाइट। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए छाया है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध ढका हुआ है, नहीं ढका हुआ है। यहाँ पे सूर्य का लाइट सीधा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? शीत ऋतु। तो हम लोग जब विषुवत रेखा पे जब सूर्य चमकता है, एक उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? मकर रेखा। सूर्य जो चमकता है उत्तर से सबसे ज्यादा उत्तर में कहां तक जाता? कर्क रेखा तक सीधा चमकता है, क्या 23.5 डिग्री उत्तर में। और फिर सूर्य जब सीधा चमकता है दक्षिण में जाते जाते तो कहां तक चमकता? मकर रेखा तक सीधा चमकता है। सीधा जहां तक चमक रहा है वहां पे पूरा गर्मी पड़ेगा, क्या। लेकिन जैसे तिरछा होता जाएगा सूर्य का किरण, जैसे सूर्य का किरण हमारे तक भी तिरछा आता है, सूर्योदय होता तो देखते हैं लाल प्रकाश सिर्फ दिखता है, और प्रकाश कहां गया? लाल प्रकाश का वेवलेंथ क्या होता है? सब प्रकाश से ज्यादा होता है सब में। जब ज्यादा होता है तो लाल प्रकाश हमारे तक पहुंच गया, बाकी प्रकाश रास्ता में रह गया। तो सुबह के समय में धूप होता है लेकिन आपको गर्मी लगता है, लेकिन वही सूर्य जब हमारे सर पे चढ़ के तांडव कर रहा होता है दोपहर में, तो फिर आप धूप में रहकर दिखाइए, जैसे सुबह में बैठ जाते धूप में, क्या वही वाला सिचुएशन हमारे सूर्योदय तो 7 बजे हो गया, 7:30 8 बजे हो गया, क्या अच्छा खासा धूप हो जाता। लेकिन तब आप धूप में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके पास तक सूर्य का जो रोशनी है सीधा नहीं पड़ रहा है। सीधा कब पड़ता? दोपहर में। तब आपको धूप कितना तेज लगता है। वही वाला कंडीशन यहाँ पे भी होता है। सूर्य का जो किरण है जिधर भी सीधा नहीं पड़ेगा उधर क्या होगा? ठंडा रहेगा। जिधर ज्यादा पड़ रहा है, डायरेक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल सीधा किरण, उधर क्या रहेगा? गर्मी। अब ऐसे ही करके ये चारों तरफ क्या होगा? घूमता रहेगा, और एक साल में ठंडी गर्मी आता रहेगा ना। तो इसमें अब डेट दे रखा है, देखिए अयनांत बोलते हैं। उत्तर अयनांत कब होता है? उत्तर अयनांत मतलब अंत हो गया 21 जून को। कब हो गया? कर्क रेखा तक सूर्य अंतिम रूप से कब चमकता है? 21 जून को। मकर रेखा पे 22, देखिए 21 जून में 6 महीना जोड़िए। ऐसे में कितना का अंतर? ऐसे में 90 में 180 बोले ना, तो
180 दिन मतलब 6 महीना। तो 21 दिसंबर, सॉरी 21 जून और 22 दिसंबर में कितना का अंतर? 6 महीने का अंतर। तो 6 महीना के डिफरेंस पे जब इधर पूरा गर्मी पड़ रहा है, कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है सूर्य, तो इधर पूरा क्या पड़ रहा होगा? ठंडी पड़ रहा होगा। वैसे ही जब इधर सूर्य सीधा चमकेगा तो हमारे तरफ क्या पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा। वो कहां पे जाएगा? इधर में। तो 6 महीना का क्या रहेगा? गैप रहेगा। अब देखिए याद कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। जून में 6 महीना जोड़िए, दिसंबर, 21 जून में 6 महीना जोड़िए। 21 को क्या कर देना है? एक दिन बढ़ा देना है बस। 21 को क्या करना है? 22 कर देना है और जून में 6 महीना जोड़ देना है। तो कर्क रेखा पे पूछेगा सूर्य कब चमकता है सीधा? कब चमकता? 21 जून को। और मकर रेखा पे कब चमकता सीधा? 22 दिसंबर को। तो उत्तर अयनांत मतलब 21 जून के बाद क्या होगा? सूर्य का अयनांत इधर हो गया। इसके बाद अब सूर्य 22 जून से जो होगा सूर्य पीछे की तरफ क्या होगा? खिसकना चालू होगा, ऐसे कर करके। जैसे ये है हमारा क्या 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री उत्तर और ये है दक्षिण, ये है कर्क, है ना। ये 0 डिग्री है विषुवत, ये है मकर। तो सूर्य जब 21 जून को यहाँ पे चमक रहा है तो 22 तारीख से फिर इधर आना चालू होगा। सूर्य क्या करेगा? यहां से यहां आएगा एक साल में और फिर ऐसे जाएगा, आएगा जाएगा, यहां तक सीधा चमकेगा, यहां तक। इस वाले एरिया में हमेशा क्या होता है? सूर्य का किरण तिरछा पड़ता है। सीधा पड़ता है? नहीं पड़ता है, हमेशा तिरछा पड़ता है। तो यहीं से सूर्य क्या करता है? सीधा इसी के बीच में चमकता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे? उष्ण कटिबंध में पढ़े थे। उष्ण कटिबंध के बाद ये वाला जो एरिया होता है हमारा कैसा होता है? शीत कटिबंध होता है, क्योंकि इस पे सूर्य का किरण इनडायरेक्टली भी नहीं पड़ता है, बर्फ जमा रहता है। क्या रहता है? बर्फ जमा रहता है। तिरछा किरण सूर्य का डायरेक्टली यहां तक पहुंच जाता है। तो 66.5 डिग्री के उत्तर वाला को क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। लेकिन 23.5 से 66.5 ये वाला जो बीच का एरिया पड़ गया, इसको हम लोग दोनों को मिला के नाम देते हैं। ये होता है उष्ण कटिबंध और ये होता है शीत कटिबंध। तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एक तरफ खूब ठंडी है, एक तरफ खूब क्या है? गर्मी है। तो शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध को मिला के नाम क्या बताए थे? शीतोष्ण कटिबंध। तो बीच वाला एरिया शीतोष्ण कटिबंध यहाँ, और शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पे। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा 0 से लेके इतना डिग्री के बीच में कैसा जलवायु होगा, इसके बीच में कैसा होगा? तो आप बता दीजिएगा। 23.5 के बीच में दोनों तरफ क्या रहेगा? उष्ण कटिबंध, और दोनों तरफ ध्रुव के पास शीत कटिबंध, और दोनों के बीच में उष्ण और शीत के बीच में शीतोष्ण कटिबंध, दोनों का मिला हुआ नाम। ठीक है। तो सूर्य खिसकना चालू होगा और फिर मकर तक आएगा। 22 दिसंबर को मकर पे सीधा चमकेगा और मकर के बाद फिर सूर्य खिसकना चालू होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि 22 तारीख से बड़ा दिन होने लगता है। पढ़े सुने? गांव में भी लोग बोलते हैं कि अब दिन क्या होगा? दिन धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। क्यों दिन बढ़ना चालू हो गया? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से खिसक के हमारे तरफ ज्यादा टाइम देना चालू करता है, हमारे तरफ आना चालू हो जाता है। फिर क्या होता है? दिन इधर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होने लगता है। अब इसके बीच में क्या होता है? बसंत ऋतु, इधर भी और इधर भी। एक तरफ ठंडी आ रहा है जा रहा है, फिर एक तरफ ठंडी जा रहा है और गर्मी आ रहा है। ऐसे ही होता है ना। ठंडी आया, हमारे तरफ ठंडी आ रहा है तो उधर गर्मी आ रहा है, हमारे तरफ गर्मी आ रहा है तो उधर ठंडी आ रहा है। ऐसे ही तो होता है। तो फिर इसको 3-3 महीने के अंतराल पे बांट के और ये विभाजन होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये विषुव पूछेगा, बसंत विषुव शरद, दोनों इसमें उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? एक होता है 21 मार्च को, एक होता है 23 सितंबर को। ठीक है। तो हमारे तरफ जो बसंत विषुव होता है, शरद विषुव, वो कब होता है? जल अभी जून के बाद सूर्य क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है। जुलाई, अगस्त और 3 महीना का पूरा हुआ सितंबर में। तो क्या लिखा है? 23 सितंबर को क्या होगा? बसंत विषुव होगा। कब? 23 किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में।
उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को, ठीक है, बसंत विषुव। और दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? 21 मार्च को, 21 मार्च को, क्योंकि उधर क्या होगा, क्या देख रहे हैं, ये दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव तो सब में है ना, ये लिखा हुआ इसलिए कंफ्यूजन है क्या कि इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण होगा? ये तो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव लिखा है उत्तर, ये तो सब जगह है, यहाँ भी उत्तर और दक्षिण है, यहाँ भी उत्तर दक्षिण है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो पूरा पृथ्वी का उत्तर दक्षिण लिखा हुआ है ना, ये कंफ्यूजन है कि हम बोल रहे हैं दक्षिण, फोटो दिखा रहे हैं, ये दक्षिण होता तो फोटो इधर दिखा रहे हैं और टिक कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध का बता रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो उत्तर दक्षिण तो सब में है भाई, पूरा पृथ्वी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह उत्तर दक्षिण है। जहां कंफ्यूज नहीं होना है वहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब बताइए दक्षिणी गोलार्ध में जो बसंत विषुव होगा कब होगा? 21 मार्च को। दिसंबर में 3 महीना जोड़िए ना, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि दिसंबर में उधर क्या पड़ रहा था, गर्मी, फिर गर्मी के बाद उधर क्या हो जाएगा, है वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुने पढ़े हैं कविता, है नहीं पढ़े? तो गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद ऋतु, बसंत ऋतु। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमक गया, तो चमकने के बाद फिर हमारे तरफ आना चालू होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो उधर गर्मी खत्म, ठंडी चालू होगा, दोनों के बीच में शरद ऋतु आता है, बसंत ऋतु, जिसको हम लोग बोलते हैं पतझड़ का महीना नहीं होता, सरस्वती पूजा के टाइम वाला। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में कब आएगा? 21 मार्च को। हमारे तरफ कब आएगा? 23 सितंबर को। 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 जून और 22 दिसंबर। 21 22 जून और दिसंबर, 21 22 जून और दिसंबर। वही विषुव वाला आएगा तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23, इसमें भी देखिए 6 महीने का अंतर है, ऐसे में भी 6 महीने का अंतर, ऐसे में भी 6 महीने का अंतर होता है, ठीक है। मार्च से सितंबर कितना महीना? मार्च तीसरा महीना, सितंबर 9वां महीना, 6-3, तो इसमें भी 6 महीने का अंतर और इसमें भी 6 महीने का अंतर। अब कोई डाउट? कैसे 4 भाग में चल गया एक साल में, है? एक तरफ गर्मी खत्म हो रहा है, एक तरफ गर्मी आ रहा है, क्लियर हो रहा है? पृथ्वी कैसे घूमता है, कैसे चक्कर लगाता है, कैसे दिन रात बदलता है, कैसे मौसम बदलता है, क्या डेट याद रखना है, डेट से क्वेश्चन पूछेगा। कर्क रेखा पे कब चमकता है? तो 21 जून को। उस पे मकर रेखा पे कब चमकता? तो 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में हमारे तरफ गर्मी खत्म होता तो क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर से ठंडी पड़ने लग जाता, उसके 1-1.5 महीना पहले ही तो होगा बसंत ऋतु, शरद ऋतु, क्या? तो बसंत विषुव हमारे तरफ 23 सितंबर को, और इनके तरफ दक्षिण वालों की तरफ 21 मार्च को। 21 मार्च को। अब याद रहेगा? अब आगे आइए, अक्ष का झुकाव और कक्षीय अक्ष का झुकाव ये है ना, देखिए लाइट कैसे पड़ रहा है, ऐसे, लेकिन पृथ्वी अक्ष पे झुका जब है तो ध्रुव इसका इधर है, उत्तरी ध्रुव ऐसा सीधा रहता तो उत्तरी ध्रुव यहां पे रहता, दक्षिणी ध्रुव यहां पे रहता, लेकिन अपने अक्ष पे यहां से नापिएगा तो क्या है, यहां से कोण बनेगा ना, यहां से क्या है, ऐसे जब है तो ये एंगल नहीं बनेगा, झुका हुआ है ना, वही चीज बता रहा है। अक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल। पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, झुकाव, इसके कक्षीय समतल से कितना का कोण बनता है? 66.5 डिग्री का कोण बनता है। देखिए 90 डिग्री का कोण होता है टोटल, ये जो कोण है टोटल बनाएंगे ऐसे सीधा में, तो ये कोण कितना का बनेगा? 90 डिग्री का। जब ये लाइन है एक तरफ से अगर 66.5 डिग्री है तो इधर से 23.5 डिग्री है, तो इधर से कितना होगा? 66.5 डिग्री। तो वही चीज बता रहा है। कितना का? कक्षीय समतल, नीचे से कितना, समतल से सीधा से कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री। इसका मतलब है कि अपने लंबवत रेखा से कितना झुका हुआ है, ऐसे वाला से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। और इससे कितना, ये वाला 66.5 डिग्री, ठीक है। कक्षीय समतल वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है। दिन और रात
प्रदीप्त वृत्त, गोलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। देखिए इस पे लाइट पड़ रहा है सीधा सीधा, तो ये दीप्त हो रहा है ना, और ये अंधेरा में है, तो इसी चीज को बोल रहा है। गोलों पर वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, यह अक्ष के साथ मिलता है? नहीं मिलता है। कारण पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। परिणाम सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होता है। समय, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगाता? इस चीज को क्या कहा जाता? अर्थ डे या पृथ्वी दिन कहा जाता है। एक दिन जो पूरा करता है 24 घंटा में अपने अक्ष पे जो घूर्णन करता है, उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी दिन। यदि पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा? जहां दिन है वहां दिन है, दिन नहीं गुजरता और रात नहीं होती। ये वाला सिचुएशन हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। तो अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, ऐसा ही हो जाएगा। अंधेरा वाला अंधेरा में रह जाएगा और धूप में जलना वो जलता रह जाएगा। वर्ष और ऋतु, परिक्रमण का प्रभाव, परिक्रमण जो करता है, जो दूसरे की तरफ घूमता, मतलब सूर्य की तरफ जो घूमता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में? 365 दिन 6 घंटे में, यानी कि 365 दिन 6.5 घंटा में लगाता है। ये 6 घंटा में। लीप वर्ष, हम लोग एक वर्ष को किसमें कितने दिन मानते हैं? 365 दिन। बचे हुए 6 घंटा कितना दिन में लगाता? पृथ्वी जो चक्कर लगाता है वो एग्जैक्ट 365 दिन में कितना देर में लगाता? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन, 365 1/4 लिखा हुआ है, मतलब 365 दिन और एक दिन का 1/4 6 घंटा। तो ये 6 घंटा जब हर चौथा साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा। तो इसीलिए हर 4 साल पे क्या आता? लीप वर्ष आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर लीप वर्ष का? लीप वर्ष का क्लियर है, जिससे फरवरी कितना दिन का बनता? 29 दिन का। इस वर्ष में कितना दिन होता? 366 दिन। पृथ्वी की 4 महत्वपूर्ण स्थितियां, ऋतु परिवर्तन के मुख्य बिंदु। उत्तर अयनांत, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ क्या होता है? स्थिति जो होता है उत्तर अयनांत में, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या होता है? झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे क्या पड़ता? सीधा पड़ता है। ये सब बता दिए हैं। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश मिलता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है। विशेषता, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। दिन जब लंबा होगा तो रात छोटा ही होगा क्या? उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति, तो इसके विपरीत यहाँ ठंड का मौसम, शीत ऋतु होता है, रातें लंबी और दिन छोटा होता है। लेकिन जैसे ही विषुवत आएगा, विषुव जो हम बताए 23 सितंबर और 21 मार्च को, वहां पे सूर्य जो है कर्क और मकर रेखा के ना तो बिल्कुल कर्क पे और ना तो बिल्कुल मकर पे है। तो ऐसे में दिन रात क्या होता है? नहीं, दिन रात बराबर कहां होगा? 0 डिग्री पे। दिन रात बराबर कब होता है? जब सूर्य चमकेगा कहां? 0 डिग्री पे। तो क्या होगा? दिन रात बराबर होगा। दक्षिणानांत, दक्षिणानांत कब होता? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या होता? झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को यहाँ पे सबसे लंबा दिन होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिन में क्या मनाया जाता? हमारे यहाँ क्रिसमस के टाइम पे ठंडा रहता है ना, 22 दिसंबर को ठंडा रहता है। मेरी क्रिसमस टोपी जोकर वाला लगा के मनाते हैं और जैकेट पहन के घूमते, फोटो खिंचाते, फिर खिंचाते। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ सब इस समय अत्यधिक ठंड, शीत ऋतु होती है। दक्षिण में गर्मी। वहां पे क्या बनेगा? मैरी क्रिसमस का कान से पसीना पहुंचेगा। हमारे यहाँ खूब मोटा सा जैकेट पहन के और सज धज के फोटो खिंचाएंगे। नहीं, विषुव इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर। अपने तरफ कब होगा शरद ऋतु? दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? इस समय पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ होता है? नहीं होता है। सूर्य की किरणें किस पे पड़ती? इक्वेटर पे। इसीलिए इसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। क्या बोला जाता है? इक्विनॉक्स बोला जाता है। बोला है ना, इक्विनॉक्स बोला जाता है। विषुव
मतलब ये जो पृथ्वी है यहाँ पे और यहाँ पे, तो 21 जून यहां चमका और 23 सितंबर मान लीजिए इधर से आने के टाइम पे, जब इधर से आ रहा है तो 23 सितंबर को यहां चमक गया। जब इधर से जाएगा तो कब चमक जाएगा? यहाँ पे 21 मार्च को यहां तक आ गया सूर्य। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा होली में गर्मी का एहसास होने लगता है ना, तभी तो रंग खेलते हैं क्या? क्योंकि कहां चमक रहा है? बारात यहां तक आ चुकी है क्या? धीरे धीरे यहां से क्या चलना चालू होगा तो 21 मार्च को यहां चमक जाएगा और इधर से चलना होगा तो 23 सितंबर को यहां चमक जाएगा। ठीक है, ये तो रास्ता नहीं पड़ रहा है ना विषुवत रेखा, जब सूर्य ऐसे ऐसे डोल रहा है तो ऊपर नीचे एक साल में। तो जब भी यहाँ पे चमकेगा इक्वेटर पे, तो इसी चीज को क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स बोलेंगे। यहाँ पे जब आएगा तो दोनों तरफ दिन रात बराबर होगा, क्योंकि ये बीच में है तो दोनों को आधा आधा दिन दे देगा, दोनों को आधा आधा रात दे देगा। तो दिन रात बराबर कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता? बराबर होता। ऋतुएं 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 21 मार्च स्थिति इसके विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। अब बताइए कोई डाउट? कुछ समझ में नहीं आया हो कि पृथ्वी कैसे घूमता है? एक बार घूमता कि 2 बार घूमता है? लगातार घूमता है, 1-2 बार नहीं घूमता है, लगातार घूमता रहता है। अभी भी घूम रहा होगा, हम लोग घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है, बस पता नहीं चल रहा है क्या? कोई डाउट? परिक्रमण किसको बोलते? हाँ, दूसरे के चारों तरफ परिता घूमेगा, दूसरे के परिता जब चक्कर लगाएगा तो परिक्रमण। खुद घूमेगा तो दिन रात होगा, लेकिन दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो मौसम बदल जाएगा। क्या होगा? दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाए तो मौसम बदल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में अगर वीडियो देख रहे हैं, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में फीडबैक दें। और ऑफलाइन में क्लास करना है तो ये एड्रेस पे आ सकते हैं, अपोजिट गौतम एसपी गैस एजेंसी भगवानपुर वैशाली में। नोट्स लेना है, कोई बैच लेना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना है तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी, कॉल नहीं मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, क्लास 6 का मिल गया, 1 शॉट का, इसका भी एक बार मिल जाएगा, क्लास 6 का जियोग्राफी वाले का। साइंस का मिल गया है ना, वैसे ही एक साथ पीडीएफ दे देंगे सारा चीज का। ठीक है, थैंक यू। आप लोग वीडियो देखते रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है।